अब हम जनाब करने जा रहे हैं रूल्स या मेथड्स ऑफ अ प्रेसी। क्या रूल्स हैं, क्या मेथड्स हैं प्रेसी के, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट्स में बता दूं कि केयरफुल रीडिंग, ठीक है, आउटलाइन उसकी जो है ना वो बनाएं अपने पास, अंडरस्टैंड करें उसको अच्छे अंदाज से, अंडरलाइन करें वो वर्ड जो आपको समझ नहीं आ रहे, ओमिट करें उन अल्फाज को जो कि आपको जो है वो समझ नहीं आ रहे, वट एवर। एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने नहीं लिखनी, लेंथ कितनी होनी चाहिए, इनडायरेक्ट स्पीच होना चाहिए, आपके अपने अल्फाज होने चाहिए, अपनी राय बिल्कुल नहीं देनी, पैराग्राफ फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। पर्सन क्या है मैंने बताया, हमेशा थर्ड पर्सन यूज़ करें, कोई नंबर मीनिंग में चेंज नहीं आना चाहिए, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, दोबारा पढ़ें, कहीं पे कोई गलती तो नहीं है, और प्रेसी बनाएं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बात बताता चलूँ कि पढ़ना देखो, जब तक आप केयरफुली रीड नहीं करोगे आप अच्छे अंदाज से कवर नहीं कर पाओगे। आगे एक्सप्लेनेशन है, आउटलाइंस बनानी है। अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि सर पेपर में कैसे आएगा, तो पेपर में तो आप आउटलाइन नहीं बना सकते ना, बिल्कुल नहीं बना सकते। पेपर में क्या है, ऐसे आपका पूरा पैसेज लिखा हुआ है, ये ज़रा ध्यान से बात समझिएगा, पैसेज आपका लिखा हुआ है, तो नीचे लिखने के लिए, पैसेज लिखने के लिए भैया एक बॉक्स तो दिया होता है ना, ठीक है। आप ऊपर से जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप उनको अंडरलाइन करना, मतलब यह क्या है कि वो पॉइंट्स को इधर पॉइंट्स बना लें। 1 ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, 2 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 4 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और नीचे अपनी प्रेसी लिखते जाएं, ठीक है। जब आप प्रेसी लिख चुके हो तो ऊपर वाले पॉइंट्स को अरेज कर दें तो आपको पता चल जाएगा 100 वर्ड से कम है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उसे कम कर दें, अगर कम है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। यानी ज़्यादा आइडियल तो ये है कि आपके जो अल्फाज अगर 95 से 100 के दरमियान है ना, या 100 तक, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए, और इससे नीचे कोशिश करें ना हो। अगर ये है तो ये आइडियल है, तो इसमें आपको 17 से 18 मार्क्स, ठीक है। पहले चूँकि 20 मार्क्स है इसलिए 17-18 बोल रहा हूँ, मुंह पे चढ़ा हुआ है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 8 से 9 मार्क्स आपको जो है वो मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होगा आपके लिए। तो आउटलाइन वो इस शक्ल में आप यहाँ पे इधर लिख दें। फिर क्या, अंडरस्टैंड करें, अंडरलाइन करना मतलब वही पॉइंट्स ही बनाना, ओमिट कर दें उन अल्फाज को जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है जब पॉइंट्स बनाएंगे तो जब आप खुद लिख रहे होंगे तो फिर आपको उन चीज़ों को लिखेंगे नहीं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं ऐड करनी है, याद रखिएगा। लेंथ आपकी ऑफिशियल तो है 1/3, लेकिन आपके लिए आई कैप क्या कहता है कि लेंथ आपकी कितनी हो, 100 वर्ड्स की, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच होनी चाहिए। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम नॉट कमिंग, तो ये उसके अल्फाज हैं हू बहू जो आपने शामिल कर दिए, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच इज़ नॉट अलाउड, ये याद रखिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट कमिंग, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करें। आपके अपने अल्फाज होने चाहिए, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, बी लॉयल, अपनी राय बिल्कुल नहीं देनी, होना सिर्फ 1 पैराग्राफ चाहिए। याद रखें, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आप याद रखें कि प्रेसी शुड बी 1 पैराग्राफ ओनली। प्रेसी को एक पैराग्राफ की शक्ल में होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखें। ओनली 1 पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि पर्सन, मैंने आपको पहले बता दिया कि आप आई, वी और यू इन तीनों का इस्तेमाल ना करें। करना है तो किसका करेंगे आप, ही का करेंगे, बोलते जाएं मेरे साथ, शी का करेंगे, शाबाश, और इट का करेंगे, और जी हाँ दे का करेंगे। तो हम ये थर्ड पर्सन इन्हें कहा जाता है, तो अब थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। अल्फाज जब आप अपने अल्फाज में लिख रहे हो तो ये कोशिश करें कि कहीं मीनिंग ही चेंज ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। सिंपल वर्ड्स ये कामयाबी की ज़मानत है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आपने लिख लिया तो उसे दोबारा लाजमी पढ़ें, लाजमी पढ़ें। प्रेसी तो सारी सी बातें बना दी है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले काम की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये रहा जी जनाब, रूल्स एंड मेथड्स में उसी की बात करें। पहला स्टेप होता है प्रेसी के लिए कि आपने पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक मैं काम करता हूँ, मैं नहीं बोलता, आप लोग पढ़ें ज़रा इसे, ताकि साथ साथ हो जाए। जी पढ़ें इसको, जी जी पढ़ते जाएं। पीछे जो समझा है ना ये उसी की को एक्सप्लेन किया हुआ, इसलिए मैं नहीं अभी पढ़ा। नेक्स्ट पे आए, जल्दी देखें।
साउल, इस चीज़ को देखना, यानी क्रक्स, जो आपके पैसेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, यानी बड़ी इंपॉर्टेंट सामने डिस्कशन। नेक्स्ट, जी देखते जाएं। जी पढ़ लिया। अच्छा, ये बात, बी लॉयल, लॉयल रहना, मैं फिर बता रहा हूँ। डिसलॉयलिटी, ठीक है, ये नहीं दिखानी आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट जी। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, देखें जल्दी से। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। आप पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। अब ये देखिए, यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ऑफिशियल वे ये है, लेकिन आप क्या करेंगे, 100 वर्ड्स के लिखेंगे। डन जी। ओमिटिंग, ख़त्म करना, अरेज करना, अरेजिंग। लो जी, आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब, क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रेसी। एक प्रेसी की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसके ऊपर अब हम बात करेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जनाबे वाला, पहला कंसाइजनेस, जिसका मतलब ब्रेविटी भी होता है, कंसाइज इख्तसार, ठीक है, मुख्तसर करके। तो जनाब बात करते हैं, गुड प्रेसी जो होती है वो हमेशा फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स के अंदर लिखी जाती है, जितने कम से कम हो, कम से कम, ठीक है। तो आपने मेन जो लिखना चाहिए आपको, सिर्फ मेन पॉइंट्स को जो कि एक प्रेसी के अंदर हैं, सबको नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद आते हैं, क्लियरनेस होनी चाहिए, जिसे कहते हैं वाज़ेह, जो लिखा है बिल्कुल वाज़ेह हो, क्लियर हो, इस चीज़ का ख्याल करना है। योर प्रेसी पैराग्राफ शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। राइटर जो है शुड राइट द पैसेज इन अ वे कि जो रीडर है कैन ईजीली अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज, ठीक है। करेक्टनेस, दुरुस्ती, दुरुस्तगी वर्ड नहीं होता, इसलिए मैं लिख रहा हूँ दुरुस्ती, ठीक है। प्रेसी के अंदर आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है ग्रामर की मिस्टेक्स को लेके। गलती होगी तो जाहिर सी बात है मार्क्स कटेंगे, ये तो कंफर्म बात है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को कि भाई बहुत ज़रूरी है कि आप बेस अपनी जो है वो मजबूत करें, जितनी अच्छी होती है। प्रेसी जो होती है वो करेक्ट होनी चाहिए हर रिस्पेक्ट में, हर रिस्पेक्ट में। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज़ ना करें जब आप एक प्रेसी को यूज़ कर रहे हो, मैंने कहा सेकंड पर्सन भी ना करें। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यूनिटी और कोहेरेंस। तो यूनिटी और कोहेरेंस की जब हम बात करते हैं तो एक गुड प्रेसी का मतलब है कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। और एक मुताबिकत होनी चाहिए एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ। आपके सेंटेंस जो है वो कोहेरेंस होनी चाहिए, मुताबिकत होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ। प्रेसी के अंदर जो यूनिटी होती है ये उसे वर्थ रीडिंग बना देती है, वर्थ रीडिंग, पढ़ने के काबिल बना देती है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद डिस्कशन करते हैं जनाबे वाला। तो जनाब कंप्लीटनेस होनी चाहिए प्रेसी के अंदर, तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने चाहिए लॉन्ग पैसेज के। जब आप लिख चुके हों तो राइटर को ज़रूर चेक करना चाहिए, यानी आपको चेक करना चाहिए कि क्या तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन हैं जो कि प्रेसी में थे। तो ये इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। फेथफुली प्रेजेंटेशन दें, फेक
जो है ना वो वेज यूज़ ना करें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रेसी गलत कर दी जा सकती है। इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक प्रेसी का मतलब है कि सिर्फ आपने प्रेजेंट करना है वो जो कि लॉन्ग पैसेज में रिटन है। आपने बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करना अपने आइडियाज़ को अपनी प्रेसी में लिखने के बारे में, ये चीज़ नहीं भूलनी आपने। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं जनाब। लेंथ कितनी होनी चाहिए? मैंने बताया आपको कि लेंथ वैसे तो ऑफिशियल 1/3 है, लेकिन आप कितने वर्ड्स की लिखनी है बताइए? यस, 1 वर्ड्स की लिखनी, 100 वर्ड्स की। नेक्स्ट आते हैं, आउटडेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना से। पुराने ज़माने में ना दी का मतलब क्या होता था? यू, ठीक है। तो आपने उन अल्फाज को यूज़ नहीं करना जो आउटडेट हो चुके हैं। कोई ज़्यादा एफिशिएंट बनने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, क्लियर लैंग्वेज यूज़ करें।